जय सिया राम दोस्तों, मेरे चैनल IBS शूटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। जिन्होंने मेडिसिन स्टार्ट कर दी है वो भी सही होंगे, और जो अभी करना चाह रहे हैं वो अपना मेडिसिन स्टार्ट कर दीजिए और सही हो जाइए आप भी। तो आज मैं आपके सामने अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, जो 1.5-2 साल मैंने जो सफ़र किया है वो चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो भाई, मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी 18 जनवरी 2024 को। वो स्टार्ट हुई थी डायरिया से। मुझे डायरिया हुआ था। डायरिया की मैंने मेडिसिन ली, डायरिया थोड़ा कम हो गया। बट उसी दिन से मुझे स्टार्ट हो गई ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, पेट में भारीपन, हमेशा पेन रहना पेट में हल्का हल्का, ये चीज़ें स्टार्ट हो गई। फिर भाइयों, मैंने आसपास जो अपनी डिस्पेंसरी होती हैं वहाँ से ट्रीटमेंट लिया। लूज मोशन फिर से हो गए थे मुझे, वहाँ से ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने मेडिसिन दी भाई, वो भी ली, उससे भी सही नहीं हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ फरीदाबाद में बड़े हॉस्पिटल्स हैं। मैं पलवल से हूँ, पलवल फरीदाबाद ज़्यादा दूर नहीं। तो फरीदाबाद तो QRG हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया। वहाँ भी डॉक्टर ने देखा, चेक किया, बोला कि स्वेलिंग आ रही है लीवर पे और मेडिसिन ले जाओ, ये 1 वीक की मेडिसिन है, दलिया खिचड़ी खाना सही हो जाएगा। भाई वो 7 दिन की मेडिसिन ली, सिम्टम जो कि तो कोई सिम्टम चेंज नहीं हुए। ठीक है भाई। फिर मैंने सोचा बढ़िया, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आयुर्वेद की तरफ जाके देखूं। तो फिर मैंने आयुर्वेद मेडिसिन जो होती हैं वो लेना स्टार्ट की। उस टाइम पे मुझे लूज मोशंस थे, उससे थोड़े मेरे लूज मोशन कम हुए। मैं दिन में 2 बार ही जाता था, बट स्टूल हार्ड नहीं जाता था, मतलब सॉफ्ट जैसे लूज मोशंस में जाते हैं ऐसा ही जाता था। 3-4 महीने वहाँ ली दवाई, वो भी कहता रहा सही हो जाएगा, सही हो जाएगा, जल्दी नहीं होगा सही, दवाई लेते रहो, एकदम से सही नहीं होगा। 3-4 महीने वहाँ ख़राब कर दिए, उसके बाद भी आराम नहीं हुआ। उसके बाद भाई फिर एक नए गेस्टों हैं, वो भी फरीदाबाद बैठते हैं, पलवल भी बैठते हैं। फिर मैं उनके पास गया, तो मैंने उन्हें अपने सारे सिम्टम बताए। सिम्टम पूछने के बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और बोला कि आपको IBS है। उस टाइम तक मुझे भी नहीं पता था कि IBS होता क्या है। मैंने भी सुन लिया भाई IBS होता होगा कोई बीमारी, कि उन्होंने मेरे सिम्टम के बेसिस पे मुझे बता दिया था कि IBS है। उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट देनी स्टार्ट की। भाई 2-3 महीने उनसे भी ट्रीटमेंट ली, कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि आप इंडोस्कोपी वगैरह कराओ, अपनी कोलोनोस्कोपी कराओ, MRI, एक्सरे, ब्लड रिपोर्ट, सारी चीज़ें कराओ। ठीक है भाई, तो उनसे आराम नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने दिल्ली में जाके इंडोस्कोपी कराई, कोलोनोस्कोपी कराई, और सारी ब्लड की जो भी टेस्ट होते हैं वो कराए। तो भाई इंडोस्कोपी में मेरा आया H पाइलोरी पॉजिटिव, गैस्ट्राइटिस बोला गया मुझे। RUT मेरा पॉजिटिव आया था। ठीक है, तो जो डॉक्टर थे उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में पाइलो प्लस नाम से कैप्सूल होते हैं वो दिए, और एक
हल्दी में जो टर्मरिक में जो पाया जाता है घटक करक्यूमिन, उसकी टैबलेट दी। और खाली पेट जो टैबलेट होती हैं वो उन्होंने मुझे दी। भाई 15 दिन मैंने वो ली, मेरे सिम्टम और बढ़ गए। फिर मैं दोबारा उनके पास गया, ये मुझे आराम नहीं पड़ा डॉक्टर। तो उन्होंने मुझे एच पाइलोरी के लिए जो होती है HP किट, उसमें 2 एंटीबायोटिक होती हैं और 1 PPI होती है, वो मुझे उन्होंने दी। मैंने वो ली भाई। उन्होंने मुझे 7 दिन की दी थी, मैंने 7 दिन ली भाई, कोई आराम नहीं पड़ा। पेट में दर्द वही का वही ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, भारीपन, खाना नहीं डाइजेस्ट होना, खाना ऊपर की तरफ आना, डकारें आती थी, ये सब चीज़ें चल रही थी। 2-3 महीने उनसे भी ट्रीटमेंट ली, फिर भी आराम नहीं मिला। उसके बाद भाई मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगी, वेट डाउन होने लगा। वेट काफ़ी डाउन हो गया था मेरा, 44 किलो वेट रह गया। बीच में भाई मैंने YouTube पे सर्च किया था एच पाइलोरी, तब मैं एच पाइलोरी के बारे में ही ज़्यादा सोचता था। मुझे एच पाइलोरी है, RUT पॉजिटिव है, ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है कि वो नेगेटिव नहीं हुई है शायद, तो ये चीज़ थी। तो मैंने YouTube वगैरह पे सर्च किया, तो उसमें भाई बता रखा था किसी ने कि आप मैस्टिक गम लो, जिंकासीन के कैप्सूल लो, L-ग्लूटामिन लो, ब्रोकोमैक्स करके आते हैं जोर हाउस कंपनी के, जो हमारी ब्रोकली में पाया जाता है, वो घटक होता है, वो क्या कहते हैं, वो होता है उसमें, वो लो भाई। मैंने सारे वो आई हर्ब नाम से होता है, एक विदेशी ऐप है जो US से प्रोडक्ट है, इंडिया डिलीवर्ड करती है, US के प्रोडक्ट होते हैं सारे उसमें। भाई उसमें मैंने बहुत पैसा वेस्ट किया, कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का मैंने प्रोडक्ट मंगा लिए। मैस्टिगम मंगा ली, जिंकासीन मंगा लिया, जिंक L-कार्सीन मंगा लिया, L-ग्लूटामाइन मंगा लिया, और भाई मैंने ब्रोकोमैक्स जो कैप्सूल होते हैं वो मंगा लिए एच पाइलोरी के लिए। 2-3 महीने मैंने वो भी लिए भाई, सिम्टम वही के वही, कोई आराम नहीं, वही पेट में दर्द, गैस, भारीपन, एसिडिटी, पेट में दुखन, पेट हाथ लगाने से भी दुखता था। 3 महीने मैंने वो लिए। उसके बाद मैंने एक स्टूल टेस्ट होता है एच पाइलोरी के लिए, वो कराया। स्टूल टेस्ट मेरा नेगेटिव आया तो फिर मेरा और दिमाग ख़राब हुआ कि भाई स्टूल टेस्ट नेगेटिव आया, एच पाइलोरी नेगेटिव है, मुझे फिर भी आराम क्यों नहीं आ रहा, सिम्टम तो वही के वही बने हुए हैं। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, वीकनेस ज़्यादा हो गई, पेट में पेन ज़्यादा होने लगा, रात को एक दिन ज़्यादा पेन बन गया, उल्टी जैसा वो हो गया, उल्टी लग गई थी, खाना बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। एक रोटी खाता था शाम को, एक रोटी भी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। उसी दौरान मैंने नाभि, नले, धरन वगैरह होती है, ये भी चीज़ें बहुत मलवाई, उनसे मेरे पेट में और दुखन बढ़ गई थी, दर्द और बढ़ गया था, आराम नहीं पड़ा, बिल्कुल सूख गया था मैं, 44 किलो का रह गया। फिर एक डॉक्टर और हैं फरीदाबाद गई, फिर उनके पास में गया, गैस्ट्रो थे वो, तो उनसे मैंने बोला कि मुझे ये प्रॉब्लम है। वो मुझे देखते ही समझ गए थे इसको IBS है, पर उन्होंने बताया नहीं IBS है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सारी रिपोर्टें देखी मेरी पहले डॉक्टर वाली, जो मैंने 6 महीने पहले कराई थी, इंडोस्कोपी, स्कोनोस्कोपी, क्रोनोस्कोपी, MRI, अल्ट्रासाउंड, तो वो उन्होंने देखे, उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम तो है नहीं, फिर भी आपको क्यों ये सिम्टम है, क्यों नहीं जा रहे हैं।
तो ऐसा करते हैं, हम एक बार फिर से आपकी सारी जांचें कर लेते हैं। आप एडमिट हो जाओ। भाई मैं एडमिट हुआ, मेरी फिर से एंडोस्कोपी हुई, फिर से कोलोनोस्कोपी हुई, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, ब्लड की टेस्ट हुए सारे। ठीक है भाई, और में तो कुछ नहीं आया, सब चीज़ नॉर्मल थी। बट जो आपका एंडोस्कोपी था ना, उसमें मैं RUT पॉजिटिव मिला, मतलब कि H पाइलोरी पॉजिटिव मिला। स्टूल में नेगेटिव था, बट एंडोस्कोपी में पॉजिटिव मिला। ठीक है भाई, उन्होंने अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। उन्होंने भी 2-3 एंटीबायोटिक और PPI और थोड़ा एनर्जी के लिए जो भी है इनका मल्टीविटामिन कैप्सूल्स वगैरह आते हैं, सॉफ्ट जेल कैप्सूल आते हैं, वो मुझे दिए। तो भाई 1 महीने तक वो खिलाया उन्होंने, उनसे भी कुछ आराम नहीं आया। उस टाइम में बिल्कुल, उन्होंने बोला कि हल्का खाना खाना है। उस टाइम में दलिया खिचड़ी पे आ गया था। सुबह दलिया खाता था, शाम को खिचड़ी खाता था। भाई वीकनेस और बढ़ती जा रही थी। जैसे मैं खड़ा होता था ना, आँखों के सामने अंधेरा आ जाता था। जैसे मैं खड़ा होता था, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता था भाई। मैं फिर 1 महीने बाद डॉक्टर के पास गया, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब, उस टाइम मुझे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ भी मेरी सारी बढ़ने लगी थी। मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर मुझे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। तो उन्होंने 2 गोली स्ट्रेस के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, ये 2 गोली मुझे दी थी साइकेट्रिस्ट वाली। तो उन्होंने मुझे एक तो पेट के लिए दी थी टैबलेट दर्द के लिए, एक मेरा PPI सुबह का खाली पेट जो कैप्सूल होता है वो दिया था, और 2 गोली थी एंटी डिप्रेशन, वो दी थी। वो मैंने लेनी स्टार्ट करी। भाई 1 महीने 1.5 महीने बाद मेरा थोड़ा डाइजेशन इम्प्रूव होने लगा। मुझे लगा मैंने कि यार आराम आ रहा है मुझे तो, और जो डिप्रेशन एंजाइटी था वो भी कम होने लगा। मैं पहले एक अलग ही जोन में चला गया था, बिल्कुल उदास रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। तो ये चीज़ें थी, अकेले रहने का मन करता था, सुसाइडल थॉट आते थे। बट भाई उन टेबलेटों से मुझे बहुत आराम मिला, मेंटली भी और फिजिकली भी, पेट में भी थोड़ा आराम मिला। ठीक है भाई, तो उस डॉक्टर को मैं दिखा ही रहा था, वो पलवल में बैठते थे, तो मैं दिखाने गया 2-3 बार। तो उन्होंने भी IBS लिखना स्टार्ट कर दिया, जो प्रिस्क्रिप्शन वाला उनका पर्चा होता है, उस पर IBS वाला वो लिखते थे हर बार। मुझे नहीं बताया उन्होंने कि मुझे IBS है, पर्चे पे लिखते थे। मैंने भी देख लिया भाई मुझे IBS है, और पहले डॉक्टर ने भी जो डायग्नोस्ट किया था स्टार्टिंग में, जिसमें मैं गया था, उन्होंने बोला था कि तुम्हें IBS है। ठीक है भाई, तो मैंने IBS से रिलेटेड वीडियो देखी यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे मुझे सुनील भाई की वीडियो मिली, IBS ब्रह्मास्त्र करके उनका चैनल है, उनकी वीडियो मिली। तो उन्होंने बताया कि IBS पेट की बीमारी तो बहुत कम है, 10, 20, 30% पेट की बीमारी है, 70, 80% दिमाग की बीमारी है, और ये दिमाग के डॉक्टर से ठीक होगी, ये साइकेट्रिस्ट से ही ठीक होगी। फिर मैंने उनकी और सारी वीडियो देखी। विशाल भाई हैं, एंड ऑफ IBS, उनकी वीडियो देखी। सोनू राठी भाई हैं, IBS का बाप, उनकी वीडियो देखी। तो उनसे काफ़ी सीखने को मिला, काफ़ी चीज़ें पता लगी। फिर मैंने क्या काम किया, मुझे थोड़ा आराम तो, रिलीफ तो था, बट प्रॉपर क्योर नहीं हो पा रहा था मैं। मतलब कि मुझे ऐसा ही था, 40-50% रिलीफ था उन टेबलेट्सों से जो मुझे गैस्ट्रो ने दी थी।
तो मैंने सोचा जब बीमारी है साइकेट्रिस्ट से ही सही होगी तो गैस्ट्रो से दिखाने में क्या फ़ायदा है। फिर मैंने डॉक्टर को चूज किया, डॉक्टर संजय जैन जयपुर, उनको चूज किया। मैंने कि उनको दिखाना है। पलवल से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 4-5 घंटे में पहुंच जाते हैं। लगभग 300 किलोमीटर दूर है यहाँ से जयपुर, पलवल से। तो मैं गया, वहाँ से मेडिसिन ली, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी और उन्होंने मेरी गैस्ट्रो वाली टैबलेट भी देखी। उन्होंने कहा कि सारी ये बंद कर दो, अब जो मैं टैबलेट दे रहा हूँ वो आप लो। तो भाई मैंने वो लेनी स्टार्ट करी। पहले दूसरे तीसरे दिन तो बहुत ज़्यादा नींद आई भाई उनसे, बिल्कुल दिन रात बहुत ज़्यादा नींद आती थी। उसके बाद धीरे धीरे 15 दिन के बाद नींद नॉर्मल होगी और मेरे जो सिम्टम थे वो और कम हो गए। मुझे सिम्टम कम थे फ़िलहाल, मतलब कि मुझे रिलीफ आ गया, 60 से 70% रिलीफ आ गया था। 1 महीने की उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी। 1 महीने बाद मैं फिर उनके पास गया। अभी कुछ टाइम पहले ही 15-20 दिन बाद मेरा 1 महीना कंप्लीट हो गया था। मैं फिर से उनके पास गया तो अभी मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही थी, एक तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया था, एक मुझे सपने बहुत ज़्यादा आ रहे थे, बाकी पेट का डाइजेशन, खाना उल्टा आना, डकारें आना, डाइजेस्ट ना होना, भूख ना लगना, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। लगभग मुझे 70 से 80% आराम आ गया था। ठीक है भाई, मैं उनके पास गया। अब मैं उनसे 2 महीने की दवाई लेकर आया हूँ और उन्हें बताया कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है, सपने बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन्होंने एक टेबलेट भी चेंज करी है, 1-2 टेबलेट। तो अभी मैं 2 मंथ की वो मेडिसिन ले रहा हूँ, मुझे 80% आराम है भाई। तो जो कोई भाई ये एच पाइलोरी से पीड़ित है, एच पाइलोरी है जिसको बार बार पॉजिटिव आ रहा है, तो भाई वो एच पाइलोरी के साथ आपको IBS है, वो IBS की वजह से आपका एच पाइलोरी सही नहीं हो रहा है। मुझे तो एक चीज़ समझ में आई है, मुझे IBS से एच पाइलोरी हुआ है या एच पाइलोरी से IBS हुआ है, बट IBS है। IBS को ट्रीट करना ज़रूरी है, सिंगल एच पाइलोरी को ट्रीट करने से ठीक नहीं होगा। तो भाई फोकस IBS पे करो, एच पाइलोरी तो अपने आप सही हो जाएगा। क्यों? एच पाइलोरी में होता क्यों? एच पाइलोरी है क्या? एच पाइलोरी बेसिकली क्या है कि बैड बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, उसको एच पाइलोरी बोल देते हैं। हेलिकोबैक्टीरिया करके बैक्टीरिया होता है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। वो बढ़ती किस वजह से है? वो बढ़ती इसी वजह से है कि आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको खाना सड़ रहा है। कोई चीज़ सड़ेगी तो भाई वो अपना इफेक्ट तो दिखाएगी, बैड बैक्टीरिया तो बढ़ेंगे ही और गुड बैक्टीरिया कम हो जाएंगे। ऊपर से आप एंटीबायोटिक लेते आ रहे हैं इसी के लिए, 1 बार ली, 2 बार ली, 3 बार ली, उससे भी आपके गुड बैक्टीरिया हैं जो वो मर जाते हैं, उनकी वजह से आपका डाइजेशन ख़राब हो गया है। तो ऐसा भी हो सकता है भाई। ये भी एक केस है एच पाइलोरी का जो सही नहीं हुआ मेरा। मैंने खूब कोशिश कर ली एच पाइलोरी के लिए, दुनिया भर की ट्रीटमेंट ले ली, हेम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथी में, सब में ट्रीटमेंट ले ली मैंने। भाई मैंने एंटीबायोटिक भी 2-2, 3-3, 4-4 बार खा चुका हूँ। एच पाइलोरी के लिए पॉजिटिव आता था उस टाइम, और अभी मुझे पेट के कोई सिम्टम नहीं है। लगभग मैं 80% हील हो गया हूँ। मेरा वेट था 44, अब मेरा वेट है 53, और अब तो और भी बढ़ गया होगा। 15 दिन पहले मैंने वेट किया था, 53 वेट है भाई। और दिमाग के सिम्टम थे जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, वो भी मेरे बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई। जितना मैं नॉर्मल जैसे सही था उस टाइम खाता था, उसका दुगना खाता हूँ। मतलब पहले मैं 4-5 रोटी खाता था, मैं 8 रोटी खाता हूँ भाई, सुबह शाम डेली।
तो मेरा डाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है प्रॉपर। तो भाई आपको भी कहीं एच पाइलोरी हो और बार बार एंटीबायोटिक आप ले रहे हैं, आराम नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपको एच पाइलोरी ने IBS दे दिया हो या IBS ने ही आपको एच पाइलोरी दिया हो। तो दोनों ही केस में भाई आपको एच पाइलोरी के साथ साथ IBS को ट्रीट करना भी ज़रूरी है। और IBS ट्रीट होता है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन से। तो भाई बहुत से होंगे बंदे जो मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे, तो उन्हें इससे थोड़ा रास्ता मिल जाएगा, इसलिए मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाह रहा था। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ भाई, मैं भी आप में से ही एक हूँ, बस खाली अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ। और जर्नी भी इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो IBS से पीड़ित हैं, एच पाइलोरी जिनका पॉजिटिव है, गैस्ट्राइटिस है, सही नहीं हो पा रहे हैं, पेट के सिम्टम ख़त्म नहीं हो रहे हैं, भाई वो IBS हो सकता है। ठीक है भाई। और IBS को ट्रीट करने के लिए साइकेट्रिस्ट मेडिसिन ही लगती है भाई, वो आपको लेनी पड़ेंगी, उनका कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा लगभग 1 साल का। आपके सारे सिम्टम ख़त्म हो जाएंगे, पेट नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है भाई। अभी मुझे टोटल मेडिसिन लेते हुए, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेते हुए टोटल मुझे भाई 4 महीने होने वाले हैं, क्योंकि 2-2.5 महीने तो मैंने साइकेट्रिस्ट मेडिसिन जो 2 मेरे गैस्ट्रो ने टेबलेट दे दी वो मैं ले रहा था। और अभी मैंने उन गैस्ट्रो को छोड़ के डॉक्टर संजय जैन जयपुर साइकेट्रिस्ट हैं, उनसे मेडिसिन स्टार्ट करी है। और मेडिसिन लेते लेते भाई मुझे लगभग 1.5 महीना हो गया है और बहुत ज़्यादा रिलीफ है। बस खाली प्रॉब्लम मुझे क्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं लग्जेटिव ले रहा हूँ, उससे कंट्रोल कर रहा हूँ भाई। और देखते हैं धीरे धीरे ये कॉन्स्टिपेशन भी सही हो जाएगा। जब सारी चीज़ें सही हो रही हैं तो कॉन्स्टिपेशन ही कहाँ बचेगा। ठीक है, तो भाई वीडियो को एंड करता हूँ और आशा करता हूँ आप सब सही होंगे भाई, और अपना ट्रीटमेंट लो, आप भी सही हो जाओ भाई। ठीक है भाई। ठीक है भाई। जय सिया राम, जय हिंद।